हम आपको एंगल बता रहे थे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमने जो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन आपको दे रखी थी उसके बीच में एंगल मैंने बता दिया था अभी जस्ट। और अगर आपको वेक्टर फॉर्म में जो लाइन दे रखी थी उनके बीच में एंगल मैंने बता दिया था। अगर कार्टेशियन फॉर्म में कोई लाइन दे रखी है तो उनके बीच का एंगल आप कैसे निकालेंगे। जैसे मैं कोई लाइन दे दूं 1 माइनस एक्स अपान माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 4y अपान 3 इक्वल टू z माइनस 1 अपान माइनस 2। एक लाइन मैंने ये दे रखी है और एक लाइन दे रहा हूँ x माइनस 1 अपान 2 y माइनस 3 अपान माइनस 1 इक्वल टू 2z माइनस 1 अपान माइनस 1 ले लीजिएगा। ठीक है, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। अगर आप इन दो लाइनों के बीच में एंगल निकालेंगे तो पहले लाइन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिएगा, लाइन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मैंने आपको बताया था, x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी और z माइनस z1 अपान सी। यहाँ पे जो a वेक्टर होता है वो x1i प्लस y1j और प्लस z1k, और जो b वेक्टर होता है वो ai प्लस bj और प्लस ck। इस टाइप से होता है आपको। तो लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी, z माइनस z1 अपान सी, इस फॉर्म में बदलना है। यहाँ पे आपको लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी है तो आप पहली लाइन को जरा माइनस कॉमन ले लें, x माइनस x1 में लेके आए तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 अपान माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस y1 होना चाहिए, y बिल्कुल अकेला होना चाहिए लेकिन y के साथ यहाँ पे 4 है तो माइनस 4 आप कॉमन ले लो तो y माइनस 2 अपान 4 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 3। ये आपका सही है बिल्कुल, ये माइनस 2। तो ये माइनस माइनस इसको तो कैंसिल कर सकते हो तो x माइनस 1 अपान 1, ये माइनस 4 आप नीचे ले आइएगा, 3 अपान माइनस 4 हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे जो b1 वेक्टर होगा वो a माइनस 3 अपान 4j और माइनस 2k, ये b1 वेक्टर हो गया पहली लाइन का। दूसरी लाइन आपकी x माइनस 1 अपान 2, y माइनस 3 अपान माइनस 1, लेकिन ये चीज़ आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। z माइनस z1 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे z के साथ 2 है तो 2 आप कॉमन ले लो, अपान कितना बचेगा माइनस 1। तो इसको x माइनस 1 अपान 2 इक्वल टू y माइनस 3 अपान माइनस 1 और z माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 2 कर सकते हो। तो b2 जो वेक्टर आएगा वो 2i माइनस j और माइनस 1 अपान 2k। जरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इन दोनों लाइनों को आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बदलो। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, यहाँ पे x1 y1 z1 ये a वेक्टर होता है, उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और जो नीचे जो नंबर्स होते हैं वो b पैरेलल वेक्टर के उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो अगर मैं b वेक्टर इसको बनाऊँ तो ai प्लस bj और प्लस ck हो जाएगा। ये मैंने आपको b1 वेक्टर निकाल लिया और ये आपको b2 वेक्टर निकाल लिया। मैंने आपको बताया था कि दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है वो cos थीटा इज इक्वल टू मैंने बताया था कि cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 डिवाइड बाई b1 का मॉड और b2 का मॉड का होल मॉड। वाई होल मॉड क्यों होता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है निगेटिव में भी हो सकती है, क्योंकि दो लाइनें हैं उनके बीच में ये भी एंगल होता है और ये भी एंगल हो सकता है। अगर ये थीटा मानते हो तो 180 माइनस थीटा होता है और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस में आती है, इसलिए हम इसको मॉड लगा देते हैं। अगर मॉड आप हटाएंगे तो वो प्लस माइनस लिखा जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब हमको b1 वेक्टर भी मालूम है और b2 वेक्टर मालूम है। तो cos थीटा इज इक्वल टू,
आप B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा, जिसका कोई मल्टीप्लाई 1, 2 बन जा 2, -3/4 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +3/4 आएगा। -2 और -1/2 की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, अपान अंडर रूट B1 के मॉड का स्क्वायर, B1 के मॉड का स्क्वायर, इस मतलब B1 का मॉड, इसका निकालोगे तो मॉड अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +9/16 हो जाएगा और +4 हो जाएगा। इसका आप इसको मॉड निकालिएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर 1 और -1 का 1/4। 2 और 1 3 होते हैं, 4 3 जा 12 और 3 15/4, एलसीएम 16 आ जाएगा, 16 9 25, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। 4 और 1 5, 4 5 या 20, 21/4 हो जाएगा। सॉरी 16 है यहाँ पे, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 4 2 जा 8, 8 बिल्कुल ऊपर पहुँच जाएगा। 25, 64 में 25 आप ऐड कर दो, अंडर रूट 89 हो जाएगा और अंडर रूट 21 हो जाएगा। सॉरी 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8, 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, अपान अंडर रूट 89 इंटू 21। आप मल्टीप्लाई कर लेना इसकी, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 30 अपान अंडर रूट 89 इंटू 21 मल्टीप्लाई करके आप लिख लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब आप पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखो लाइन बेटा अगर एक प्लेन में लाई कर रही हैं तो उनके बीच में कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होती है। ये मान लिया कि L1 है और ये आपके L2 है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, वो दोनों तरफ आप बढ़ा सकते हो, तो कभी भी इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं आएगी। तो वो दो लाइनें जो एक प्लेन में लाई करती हैं उनके बीच में कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाम लेगा कि इनके बीच की छोटी डिस्टेंस। तो ये दो लाइनें कभी एक प्लेन में तो हो नहीं सकती हैं। तो वो लाइन क्या होती हैं? वो लाइन आपकी स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? ऐसी दो लाइन न जो एक प्लेन में लाई करे और न ही क्या होना चाहिए, ना तो एक प्लेन में लाई होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। जैसे एक हमारी ये लाइन है, ये किसी दूसरे प्लेन में लाई कर रही है, और एक हमारा जो मार्कर है ये लाइन है किसी दूसरे प्लेन में लाई कर रही है। तो ये आपकी स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। स्क्यू लाइंस वो लाइन होती हैं जो न ही पैरेलल हों और न ही एक प्लेन में लाई करें। ये किसी दूसरे प्लेन में लाई कर रही है और ये किसी दूसरे प्लेन में लाई कर रही है। तो ये आपकी लाइनें क्या कहलाती हैं? स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या कहलाई जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाई जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाई जाएगी। लेकिन हम पहली लाइन लिख रहे हैं r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा इंटू b1 और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू इंटू b2। ये दो लाइनें हैं, लेकिन हमारे पास तो बोर्ड एक ही है, प्लेन एक ही है, तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ये लाइन L1 हो गई और लाइन L2 हो गई। ये A1 पॉइंट से पास होके जाती है, तो कोई A पॉइंट हमने ले लिया और ये कोई पॉइंट हमने B ले लिया। इसका पोजीशन वेक्टर A1 होता है और इसका पोजीशन वेक्टर A2 होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि
ये जैसे मान लिया कि ओरिजिन है, ओरिजिन को किसी पॉइंट से मिला दो तो ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो ओरिजिन कहीं पे होता तो है नहीं, निश्चित तो नहीं होता है, कहीं पर भी आप ओरिजिन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ओ ले लिया हमने यहाँ पे, तो इसको मिला दिया तो A1 पोजीशन वेक्टर हो गया, और इसको मिला दिया तो ये A2 पोजीशन वेक्टर हो गया। AB को ज्वाइन कर दो तो ये AB वेक्टर कहलाया जाएगा। ठीक, ये हो गई बात आपकी दो लाइनों के बारे में जो एक प्लेन में लाइन ना करे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको वेक्टर में चलना पड़ेगा। मैंने वेक्टर का वीडियो नहीं डाला, मैं वेक्टर का वीडियो आपको डालूंगा। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोजेक्शन के बारे में, प्रोजेक्शन के बारे में क्या होता है कि जैसे कोई ए वेक्टर है, ए और बी, इसका आप प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना चाहते हो तो यहाँ से आप एक एल्टीट्यूड डाल दो और यहाँ से एक एल्टीट्यूड डाल दो, तो जो ये लेंथ है वो ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन कहलाई जाएगी। ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन कहलाई जाएगी जो ये लेंथ है। इसके मतलब ये आप एक एल्टीट्यूड डाल दिया, ये ऐसे डाल दिया। हमने आपको बताया था कि जैसे ये है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाती है। इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होती है, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होती है, तो यही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाती है। इसका नाम PQ ले लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, हम जब इसका प्रोजेक्शन इस बी वेक्टर पे निकालेंगे तो देखो मैं थोड़ा प्रोजेक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेक्टर फ्री होता है, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, इसके बीच में एंगल मैंने थीटा ले लिया, इसका नाम C रख दिया, तो cos थीटा इज इक्वल टू AC अपान AB, तो AC इज इक्वल टू AB cos थीटा। ठीक है, AC ही तो आपको लेंथ हो जाएगी। AB को हम A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, और दो वेक्टरों के बीच में जो एंगल होता है cos थीटा होता है वो A डॉट B डिवाइड बाई A का मैग्नीट्यूड और इनटू B का मैग्नीट्यूड। A का मैग्नीट्यूड कट जाएगा तो A डॉट B डिवाइड बाई B का मैग्नीट्यूड। ये हमारी AC लेंथ आ गई, तो जितनी AC लेंथ होगी वही A डैश B डैश होगी। तो यही प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर इज इक्वल टू A डॉट B डिवाइड बाई B का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर के बारे में हमने बताया, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेम कंडीशन बच्चों यहां पे लग रही है कि AB वेक्टर का प्रोजेक्शन हम PQ वेक्टर पे निकालें तब वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाई जाएगी। ठीक है, AB वेक्टर का प्रोजेक्शन हम PQ वेक्टर पे निकालेंगे, लेकिन हमें PQ वेक्टर नहीं दे रखा है। ये समस्या हमारे आगे है कि मुझे PQ वेक्टर नहीं दे रखा है। PQ वेक्टर हम निकालेंगे कैसे, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके बारे में फिर बता दूंगा PQ वेक्टर कैसे निकालता हूं। देखो, एक आपका A वेक्टर है और एक आपका क्या है, B वेक्टर है। अगर मैं A क्रॉस B निकालूं तो हम पढ़ते हैं A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी होती है कि जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। वरना तो यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता, लेकिन मैंने खास तौर से n वेक्टर लिया, यूनिट वेक्टर n लिया। यूनिट वेक्टर n हमको बताता है कि ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। लेकिन n हमको बताता है कि जो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, एक ऐसा वेक्टर आता है जो इससे भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इससे भी 90 डिग्री बनाता है। इसीलिए इसको नॉर्मल से नोट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर n का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, ये भी परपेंडिकुलर गया हुआ है। L1 का पैरेलल वेक्टर B1 होता है और L2 का पैरेलल वेक्टर क्या होता है, B2 होता है। अगर ये B1 है और ये क्या है, B2 है, ये B1 है और ये क्या है, B2 है, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाता है। तो अगर आप PQ वेक्टर निकालेंगे तो B1 क्रॉस B2 कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो D इज इक्वल टू AB का प्रोजेक्शन हमें PQ पे निकालना है। अभी मैंने पीछे फार्मूला बताया था, तो AB
डॉट पी क्यू जिस पर निकालना होता है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं और होल मैग्नीट्यूड कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो D इक्वल टू ए बी जो वेक्टर होगा वो A2 माइनस 7 होगा। प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे निकाल, वो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, A2 माइनस A1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। ये आपका प्रोजेक्शन आ गया है। ओके, क्वेश्चंस मैं बाद में करवाऊंगा आपके लिए।